गांव के छोटे से घर में रहने वाले रमेश के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। खेती बाड़ी ही उसकी आजीविका थी और उसके परिवार की हर जरूरत मिट्टी और मेहनत से पूरी होती थी। लेकिन रमेश का एक सपना था, अपने बेटे अर्जुन को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना। अर्जुन शुरू से ही होशियार था। स्कूल में उसकी पढ़ाई में कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। रमेश को अपने बेटे पर गर्व था, लेकिन हर महीने की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म के खर्च रमेश के कंधों पर भारी पड़ते थे। वह खेतों में दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी कमाई अक्सर पूरे महीने के खर्चों को पूरा नहीं कर पाती। एक दिन अर्जुन ने रमेश से कहा, पिताजी, आप इतना मेहनत क्यों करते हैं? मुझे स्कूल छोड़ देना चाहिए। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारा पढ़ाई छोड़ना मेरे लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर तुम्हारा भविष्य बनते देखना चाहता हूँ। उस दिन के बाद रमेश ने और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाता, दोपहर में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और शाम को बाजार में छोटी मोटी चीजें बेचता। उसकी इस मेहनत को देखकर अर्जुन का हौसला भी बढ़ता गया। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद अर्जुन ने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। रमेश के लिए यह और भी मुश्किल वक्त था। शहर में पढ़ाई का खर्च बहुत ज्यादा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी कुछ जमीन गिरवी रख दी और अर्जुन को शहर भेज दिया। शहर में अर्जुन ने खूब मेहनत की। वह जानता था कि उसके पिता ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। उसने कॉलेज में टॉप किया और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। जब उसे पहली तनख्वाह मिली, तो वह सबसे पहले अपने गांव आया। उस दिन अर्जुन के हाथ में एक लिफाफा था। उसने रमेश के पास जाकर वह लिफाफा उनके हाथों में दिया। रमेश ने लिफाफा खोला तो उसमें पैसे और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, पिताजी, आज जो कुछ भी हूँ, वह आपकी मेहनत और सपनों की वजह से हूँ। यह पैसे आपकी जमीन छुड़ाने और आपका कर्ज उतारने के लिए हैं। अब से आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपके सपनों को पूरा करूंगा। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वह पहली बार बिना किसी बोझ के अपने बेटे को गले लगा पाया। यह उनके सपनों का पूरा होने का दिन था। इस कहानी ने साबित कर दिया कि जब सपनों को पंख देने के लिए मेहनत और समर्पण होता है, तो जिंदगी किसी भी मुश्किल को हराने का तरीका ढूंढ ही लेती है।